हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम 8 गेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7वीं विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 2 स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका किस प्रकार से है, इसके प्रश्नोत्तर को हल करेंगे। इससे पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। बच्चों, हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 1, स्वास्थ्य से क्या आशा है। इसके लिए हमें सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 19 से उत्तर को खोज करके लिखना है। उत्तर देखेंगे। स्वास्थ्य का अर्थ है हमारा बीमारियों और चोट आदि से मुक्त रहना। इस प्रकार से इसके उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 है, बीमारियों से बचाव के लिए हमें किस तरह की सुविधाओं की आवश्यकता होती है। उत्तर देखेंगे। बीमारियों से बचाव और उनके उपचार के लिए हमें उचित सेवाएं चाहिए, जैसे स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल और परीक्षणों के लिए प्रयोगशाला, एम्बुलेंस की सुविधा, ब्लड बैंक आदि मरीजों को आवश्यक सेवा और देखभाल उपलब्ध करा सके। इस प्रकार की सुविधा चाहिए। तो इस प्रकार से हम उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किसे कहा जाता है। तो ग्राम के स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है, जहां प्राय एक नर्स और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक रहता है। इन्हें सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रकार से उत्तर लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न 4 है, निजी एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं में कोई दो अंतर लिखिए। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं स्वास्थ्य केंद्रों व अस्पतालों की एक श्रृंखला है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। यह केंद्र व राज्य अस्पताल आपस में निजी स्वास्थ्य सेवाओं जैसे बड़ी संख्या में डॉक्टर अपने निजी दवाखाने चला रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी RMP जिसको कहते हैं, इस जगह जगह आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इस प्रकार से सार्वजनिक और प्राइवेट और सरकारी अस्पताल स्वास्थ्य सुविधाएं दोनों तरह से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में दी जा रही है। इस प्रकार से हम उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न 5 है, पानी और साफ सफाई की गुणवत्ता को सुधार कर किन किन बीमारियों से बचा जा सकता है। तो उत्तर लिख देंगे। पानी और साफ सफाई की गुणवत्ता को सुधार कर मलेरिया, पीलिया, दस्त लगना, चिकनगुनिया आदि के फैलने से बचा जा सकता है। इस प्रकार से उत्तर लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न 6 है, हमें सरकार को कर क्यों देना चाहिए। तो सरकार कर से प्राप्त धन का उपयोग विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक सेवाओं को मुहैया कराने में खर्च करती है, जिससे सभी नागरिकों को फायदा होता है। प्रतिरक्षा, पुलिस, न्याय व्यवस्था, राजमार्ग इत्यादि कुछ सेवाएं ऐसे सभी नागरिकों को लाभ होता है, अन्यथा इन सेवाओं की व्यवस्था स्वयं नागरिक नहीं कर सकते। इस प्रकार से हमें इन सेवाओं के लिए कर देना चाहिए। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 7, हमारे देश में क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध है। तो हम भारत में ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहां निजी सेवाएं तो बढ़ रही है, परंतु सार्वजनिक नहीं। ऐसी दशा में लोगों को मुक्त रहना, निजी सेवाओं का मूल्य भी अपेक्षाकृत अधिक रहता है। दवाइयाँ महंगी होती है, बहुत से लोग इन्हें खरीदने में सामर्थ्य नहीं होते हैं, इसलिए जब परिवार में बीमारी होती है तो उन्हें ऋण लेना पड़ता है। इस प्रकार से इसके उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न 8 है, भारतीय आयुर्वेदिक विज्ञान परिषद का आयुर्वेदिक विज्ञान नैतिक संहिता संदेश क्या है। तो भारतीय आयुर्वेदिक विज्ञान परिषद का आयुर्विज्ञान नैतिक संहिता कहता है कि जहां तक संभव हो प्रत्येक चिकित्सक को औषधियों के लिए जेनेटिक नाम ही उपचार पर्ची में लिखने चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि यह युक्त और उपयुक्त रूप में हो। इस प्रकार से इसके उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न 9 है, कोस्टा रिका को मध्य अमेरिका का सबसे स्वास्थ्य देश क्यों माना जाता है। तो कोस्टा रिका को मध्य अमेरिका का सबसे सस्ता देश माना जाता है। इसका मुख्य कारण उनके संविधान में निहित है। कई वर्षों पहले कोस्टा रिका ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया था कि वह देश में शीना नहीं करेंगे, इससे उन्हें सेना पर
वह किए जावे वाले धन को लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत संरचना पर खर्च करने के लिए आवश्यक मदद मिलेगी। इस प्रकार से उन्होंने उत्तर को हम लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न 10 देखेंगे, हमारे देश में केरल राज्य में स्वास्थ्य सुधार की दृष्टि से क्या व्यवस्थाएं की गई है। तो 1996 में केरल सरकार ने राज्य में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं। राज्य के पूरे बजट का 40% पंचायतों को दे दिया गया है। इससे पंचायतें अपनी आवश्यकताओं को योजनाबद्ध कर उनकी पूर्ति कर सकती थी। इससे गाँव के लोग पीने का पानी, आहार, औरतों के विकास और शिक्षा आदि के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना संभव हो सकता था। इस प्रकार से इन सारे प्रश्नों के उत्तर हल हो जाते हैं। आशा है बच्चों वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह आने वाले अध्याय को कंप्लीट करने के लिए चैनल में बने रहें। धन्यवाद।